Hi guys, welcome to another episode of Paisa Vasool. So before we start, let me wear my चश्मा. क्यों? क्योंकि इससे दृष्टि क्लियर होती है और यही चीज़ मैं भी चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि भी क्लियर हो सके अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के, है ना। तो आज की जो ज्ञान की बातें हैं वो हम ये करने वाले हैं कि आप एक परफेक्ट फैमिली मैन कैसे बन सकते हो। कैसे बन सकते हो बताओ? कुछ पता है आपको? नहीं पता? और ऐसे अब मत सोचना कि मैं मनोज वाजपेयी की बात कर रहा हूँ जो अमेज़ॉन प्राइम पे वेब सीरीज़ आई है मतलब आ चुकी है पहले, उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं आप कैसे बन सकते हो परफेक्ट फैमिली मैन, वुमन, जो भी है, परफेक्ट बनना है ना। तो परफेक्ट फैमिली मैन कैसे बननी है या वुमन कैसे बननी है, वो इस तरीके से बनना है कि आपके पैसे सही से यूटिलाइज़ करके। यूटिलाइज़ कैसे करनी है वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, बट आपके जो पैसे हैं वो किस तरीके से क्या क्या करनी चाहिए उस पैसों का, वो चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर ये फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, यू वन डे यू विल रिमेंबर मी। जब आप परफेक्ट वो फैमिली मैन बन जाओगे तो यू विल रिमेंबर मी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब वैसे तो 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके और आपके फैमिली का हेल्थ। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो, राइट? हाँ, और माननी भी पड़ेगी। परफेक्ट फैमिली मैन बनना है ना, तो माननी ही पड़ेगी। सो पहली चीज़ ये है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी और आपके फैमिली की। तो उसको वैसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिट हो या नहीं हो, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बट यू नेवर नो कि कौन सी बीमारी कब आ जाए, है ना। कभी आप बीमार पड़ गए, कभी फीवर आ गया, बारिश में भीग गए तो बीमार पड़ गए, या फिर कोई भी चीज़ें हो सकती है, कोई सा भी छोटा बीमारी हो, बड़ा बीमारी हो, और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो उस चीज़ के लिए तो ट्रस्ट में जो भी आपके सेविंग्स होंगे ना, उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा वो लेकर के चला जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बीमारी को कवर करने के लिए आपको एडिशनल लोन लेना पड़ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट फैमिली मैन की निशानी नहीं है। है ना। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपकी जो भी सैलरी आती हो, जितनी भी सैलरी आती हो, एक छोटा सा आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके फैमिली के लिए होना ही चाहिए। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं जिसमें 5 लाख से लेकर के 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक का भी अमाउंट हो सकता है। आप कोई सा भी, जो भी आपको अच्छा लगे, एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लीजिए और अपने फैमिली का हेल्थ सिक्योर करें, जिससे आपकी सेविंग सिक्योर्ड रहे। क्यों? क्योंकि अगर वैसा कुछ बीमारी होती है, वैसा भगवान ना अगर ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बर्डन आ जाएगा भाई। और इतना बर्डन आएगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सा भी, मैं किसी को प्रमोट या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई देख रहा है कोई कंपनी अगर प्रमोट करना चाहता है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कॉन्टैक्ट मी @ विजय। आपको ईमेल आईडी लिख दूंगा वैसे मैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आप अपने फैमिली के लिए अपने फैमिली के लिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन लाइफ इज़ अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो इसको, क्योंकि आप ब्रेड विनर हो और क्योंकि आप परफेक्ट फैमिली मैन हो या बनने होगे, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप घर को चलाते हो, आपके ऊपर में लोग डिपेंडेंट हैं, और लोग एज इन आपके फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट, आपके बच्चे डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके वाइफ हस्बैंड डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए कल को अगर आप नहीं रहते हो तो उस टाइम पे एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को वो प्रोटेक्शन दे करके जा रहे होगे कि जहाँ से उनको एटलीस्ट पैसे का तो दिक्कत ना आए। तो आपकी जो भी सैलरी है, जितनी भी सैलरी है, यू शुड हैव एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ योर सैलरी एज एन टर्म लाइफ का कवर होना चाहिए। और सिर्फ टर्म लाइफ मतलब प्योर टर्म लाइफ कवर होना चाहिए।
क्या होता है वो टर्म लाइफ, वो भी हम एक सेपरेटली बात करेंगे एक नए वीडियो में। बट टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें कि आपको एक छोटा सा बताऊँ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ इंश्योरेंस रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट। जो भी आपकी सैलरी है उसका आप 20% कम से कम आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से एटलीस्ट 2 गुना आगे का चल रहा हो रिटर्न्स उस पर, है ना। कि अगर 6% इन्फ्लेशन की रेट 6-7% है तो आपको कम से कम 12 या 14% का रिटर्न्स मिल रहे हो, तभी जाकर के आपका फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। एफडी में इन्वेस्ट मत करो भाई, एफडी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं ऐसा एफडी को डिमोट नहीं कर रहा, बट ये है कि अगर आप एफडी में, एक छोटा सा चीज़ बता दो, एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने पैसे को डी ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप लॉन्गर टाइम में 6% का रिटर्न्स आता है, वो भी प्री टैक्स, और इन्फ्लेशन आपके 7% पे चल रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ, आपका पैसा तो डी ग्रो हुआ ना भाई। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको 12% 14% का कम से कम रिटर्न्स मिले। और ट्रस्ट में, अगर गाइस ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, तीसरा इन्वेस्टमेंट 20% अपने सैलरी का, तो यू आर अ परफेक्ट फैमिली मैन, है ना। डू दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ लेट मी।